हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। इसके अलावा दो तीन और कंपनियां हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 516 रुपये पर आ चुका है। आज बाजार बहुत अच्छे मूड में है। आज अगर आप देखोगे तो भैया सेंसेक्स में बेहतरीन तेज़ी है। 432 अंक की तेज़ी है। कल भी तेज़ी थी यहाँ पर सेंसेक्स में, आज भी तेज़ी है, क्योंकि आज यूएस से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आशंकाएं आ रही है, जो जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, जो प्रोडिक्शन निकल कर आ रही है वो वैसी है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और उसको लेकर मार्केट थम्स अप दे रहा है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान जिंक में गिरावट क्यों है? क्योंकि इसकी वजह देखो, खबर का जो है, खबर यहाँ पर जिम्मेदार है। 7.5% का फॉल देखने को मिला है, और भैया इतना बड़ा फॉल बिना किसी खबर के तो आ नहीं सकता। और खबर ये है कि भैया गवर्नमेंट इसमें बहुत सारा हिस्सा लेकर बैठी हुई है और गवर्नमेंट को एग्जिट करना है यहाँ से, ठीक है, फुल्ली एग्जिट करना है। तो धीरे धीरे स्टेक बेचेगी यहाँ पर गवर्नमेंट। और हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि 2.50% का स्टेक यहाँ पर बेचने वाले हैं, और फ्लोर प्राइस रखा गया है 10% डिस्काउंट पर। जिस प्राइस पर ट्रेड किया था उससे 10% डिस्काउंट, तो जाहिर सी बात है मार्केट उस पर जाने की कोशिश करेगा, और वही देखने को मिला भी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कब से ये ओपन हो रहा है ओएफएस, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये कल से ओपन हो रहा है, 7 नवंबर से ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए ये आज से ओपन हो चुका है, 6 नवंबर से ये ओपन हो चुका है। और देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स इसको मिलता है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो एक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ वो ब्रोकर है इस ओएफएस के। और अगर आप देखो तो गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेक लेकर बैठी है। एज सितंबर अगर आप देखते हो तो गवर्नमेंट के पास 29.54% का स्टेक है, और वेदांता के पास 63.42। हालांकि वेदांता ने बिकवाली ज़रूर करी है, यहाँ पर जो मेन प्रमोटर यहाँ पर वेदांता ही है। वेदांता ने खुद ओएफएस के जरिए बहुत सारी बिकवाली करी हुई है। अभी वेदांता की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट की जो 29% की होल्डिंग है उसको कम होना बाकी है। और वेदांता चाहता है कि भैया यहाँ से गवर्नमेंट फुल्ली एग्जिट हो जाए, ताकि वो अपने मन मुताबिक कंपनी को चला पाए। रीज़न ये था कि वेदांता जो था वो चाहता था कि उनका जो इंटरनेशनल जिंक असेट बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेच दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डील होने नहीं दी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ पर। तो उसके बाद से ही दोनों में चल रही है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी यहाँ से एग्जिट होना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट भी सस्ते दाम पे बेच के नहीं जाएगी, वो भी धीरे धीरे अच्छा पैसा निकाल कर ही जाएगी। और अभी 2.5% बेचा है, कुछ टाइम और रुकेंगे, 6-7 महीने में अगर दोबारा तेज़ी आएगी वापस 2.5-3% का स्टेक बेचेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट धीरे 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 4-5 सालों में एग्जिट करने का प्लान कर सकती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे पैन आउट होगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन बस यही है कि जिन दोनों के पास बहुत सारा स्टेक है वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बेच रहे हैं। वेदांता को डेट चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए बिकवाली कर रहा है, और गवर्नमेंट को यहाँ से एग्जिट होना है, इसलिए यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। और कंपनी अगर देखो, वेदांता ने भी हाल फिलहाल में 3.17% का स्टेक बेचा था, ताकि भैया वो अपने डेट को चुकाने में थोड़ा सा पैसा और यहाँ पर जोड़ पाए। तो यही हो रहा है। अगर हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में देखें तो आज तकरीबन 40 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है, 800 रुपये से पर ये गया था, ये वहाँ से गिर कर नीचे आया है, ये 800 रुपये से, 800 रुपये से लगातार गिरा है ये। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ यहाँ से, हर कोई कह रहा है। और देखिए, कंपनी ने जो पैसा बना कर दिया है वो डिविडेंड से कुछ ज़्यादा ही बना कर दिया है, क्योंकि डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा यहाँ से निकाला गया है। अगर आप देखोगे तो इसी साल इसने 29 रुपीज़ का डिविडेंड आपको पे कर दिया है। पिछले साल भी देखो तो बहुत भारी भरकम डिविडेंड पे कर चुका है ये, और उसी से पैसा बना है, ठीक है, उसी से ज़्यादातर पैसा बना है। और जिन लोगों ने 250 रुपये पर खरीदारी करी थी सस्ते दाम पर, उनका और अच्छा पैसा बना है, डिविडेंड से भी पैसा बना, और इवन शेयर्स 800 रुपये का लेवल भी उसके बाद छू कर आया है यहाँ पर। कंपनी अगर आप देखोगे तो नंबर्स अगर आप देखो तो 2024 में कम आए हैं इनके रेवेन्यू वाइज। अगर आप देखो तो अच्छे नहीं है उतने, पहले इंक्रीज आया फिर वापस घट गया। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो प्रॉफिट का भी वैसा ही था, इंक्रीज आया फिर वापस घट गया, और कम रहा है 2024 में। इनका जो प्रॉफिट है वो कम रहा है, रेवेन्यू भी इनका कम रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करने जाए हिंदुस्तान जिंक की,
तो यहाँ पर 27 का पी रेशियो, सेक्टर पी 31 का, सस्ता कह सकते हो आप इसको। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मार्केट डेफिनेटली जिस प्राइस पे OFS आया है वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा और वहीं देखने को भी मिल भी रहा है। 10% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर थोड़े बहुत अच्छे थे मेरे हिसाब से, क्योंकि रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखते हो तो इनका रेवेन्यू 1900 करोड़ 1700 करोड़ के आसपास का था, 2000 करोड़ के आसपास का था, और रेवेन्यू 7000 करोड़ पे आ गया था। लेकिन अभी देखो तो रेवेन्यू बढ़ रहा है इनका, और प्रॉफिट भी। लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पीछे अगर जाओ तो पहले 2022 में कंपनी का प्रॉफिट और भी ज़्यादा था, रेवेन्यू और भी ज़्यादा था, तो कम हुआ था एक्चुअली, ठीक है। और पिछले 2 क्वार्टर में बढ़ना स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से बढ़ता रहे, इंक्रीज होना ज़रूरी है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ा था लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ा था। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.42% की है, लेकिन प्रमोटर के 60.51% का स्टेक गिरवी है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो तो 0.06% से खरीद कर 0.10% पर आए हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी अगर आप देखोगे तो 2.96 से वो भी खरीद कर 3.02 पर आए हैं। एफआईल्स देखो तो 0.75% से वो भी 1.01 पर आए हैं। लेकिन प्रमोटर ने बिकवाली डेफिनेटली करी है, जो पहले 64.92% पे थे उन्होंने बिकवाली करी, और इंस्टीट्यूशन ने नाम मात्रा की थोड़ी बहुत खरीदारी करी है। रिटेल ने भी खरीदारी करी हुई है, 1.51% से वो भी यहाँ पर बढ़कर 2.32 पर आए हैं। और अब जो अदर पार्टीज 30% का स्टेक है, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है 29% का। अब वही बेचना है, 2.5% आ रहा है, आगे और कुछ क्वांटिटी आएगी। तो देखिए अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोट नहीं है, तो तब भी शेयर में उतना बड़ा दमखम देखने को नहीं मिला। जब बहुत सारा फ्री फ्लोट अगर आ जाएगा तब क्या होगा, तो ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर। एक और कंपनी है SJVN, जिसके कल ही रिजल्ट्स आए, और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। 1 महीने में 3.5% का फॉल है, और एक साल में अगर आप देखोगे तो पहले बेहतरीन तेज़ी आई थी, यहाँ पर 150 रुपये से ऊपर गया था। एक्चुअली में इंट्राडे में 175 रुपये का लेवल छुआ था इसने, और यहाँ पर भी लगातार गिरावट चल रही है। जुलाई के एंड से लगातार गिरावट चल रही है, और इसके भी नतीजे आए हैं। कल इसके रिजल्ट्स आए, और नतीजे देखा जाए तो एवरेज में कहूँगा इसके। रीज़न ये है कि ऐसे ही नतीजे इसके आते हैं सितंबर क्वार्टर में। यहाँ पर देखिए 1118 करोड़ का रेवेन्यू रहा, और प्रॉफिट था 440 करोड़। बेहतरीन लगेगा आपको, लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 440 करोड़ के आसपास का ही था सितंबर में, और रेवेन्यू तकरीबन 995 करोड़, सॉरी 965 करोड़। तो उसके मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। इवन उससे पहले सितंबर में अगर आप जाओगे तो 445 करोड़। तो हर बार यहाँ पर यही होता है इस कंपनी में कि सितंबर के नंबर्स में प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन बाद में दिसंबर, मार्च और जून में वापस से गिर भी जाता है। तो ये अच्छा है प्रॉफिट, और मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही है, और यही वजह है कि एवरेज नंबर है, जो एक्सपेक्टेड था वही है, जो हर साल आते हैं वही नंबर है। तो उसके चलते कोई बहुत बड़ी तेज़ी हमें शेयर प्राइस में देखने को आज मिली नहीं है, जबकि बाजार बहुत अच्छे मूड में है, ठीक है। आज कल का दिन अच्छा रहा बाजार का, ये दिन भी अच्छा रहा बाजार का। मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया चीज़ें बेहतर हो। हालांकि मंडे बहुत बुरा रहा था, ठीक है, मंडे बहुत बुरा रहा था। ट्यूसडे अच्छा रहा, वेडनेसडे भी शुरुआत अच्छी हुई है। देखते हैं कि भैया एंड ऑफ द डे कहाँ पर जाता है। यूएस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, यूएस बाजार उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वहाँ पर जो असर होगा वो इंडियन बाजारों पर भी हमें देखने को मिल सकता है। और आज भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। टाटा स्टील के नतीजे आने वाले, पावर ग्रिड के नंबर है, अपोलो हॉस्पिटल से लेकर ब्लू स्टार से लेकर गुजरात गैस से लेकर ट्राइडेंट से लेकर बहुत सारी कंपनी है जिसके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जैसे ही जिन कंपनी को मैं ट्रैक करता हूँ उसके नंबर्स आएंगे, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स का आप इंतजार कर रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।